अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रीनरी गार्डन। तो मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत खुश आमदीद। जैसा कि मेरा आज का टॉपिक है कि हम मैरीगोल्ड को या मैरीगोल्ड के फूल इस समर सीज़न में अच्छे, हेल्दी और बड़े बड़े कैसे पाएँ। तो देखिए, ये है मेरा मैरीगोल्ड का पौधा। ये जो हम विंटर में सीड से ग्रो किए थे, ये वही उसी के सीड से हमने इसको ग्रो किया है। तो अगर हम इसे थोड़ी सी इसकी देखभाल करते हैं तो ये हमारे गार्डन में बहुत अच्छे से और एकदम बिल्कुल विंटर की तरह ही इसमें फूल खिलते हैं, मगर हमें इसका थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो आप इसकी कुछ न कुछ थोड़ा सा सीडलिंग भी करते रहें टाइम टू टाइम, तो पूरी गर्मी आपके गार्डन में भर भर के फूल ये देता रहेगा। तो अब चलते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ कि हमें इसके साथ क्या करना है कि ये हमें अच्छे से इसके बड़े बड़े फूल हमारे गार्डन में खिलते रहें। तो हमें चाहिए कि हम इसके थोड़ा सा फर्टिलाइज़र का ध्यान दें। समर सीज़न में तो विंटर में तो हम जो भी खाद देना चाहते हैं दे देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं रहता है। पर समर में हमें बहुत ध्यान दे के इसको फर्टिलाइज़र देना होता है, और जो भी दें थोड़ा सा कम मात्रा में दें, और अगर हम लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं तो उसे अच्छे से डाइल्यूट करके दें। और अगर मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास है तो सबसे बेहतर है सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र। मैं समर में ज़्यादातर अपने पौधों के लिए यही यूज़ करती हूँ। तो आप अगर इसे को यूज़ करते हैं तो इसमें से इसके पत्तियाँ जो हैं हरी भरी और चमकदार रहेंगी। इसके फूल का कलर भी एकदम बिल्कुल निखर के आता है, और फूल की साइज़ भी बहुत बड़ी, अच्छे से बड़ी हो जाती है। एकदम फुल, जितनी इसकी फुल साइज़ रहेगी, फुल साइज़ का फूल खिलेगा आपके गार्डन में। तो पहला काम है कि हम इसकी फर्टिलाइज़र, और दूसरा ये है कि हम इसको विंटर में तो हम धूप देख देख के हमें रखना होता है कि पूरे दिन की धूप रखें, मगर समर में ऐसा नहीं। समर में हमें इसका ध्यान देना है। हमें ऐसी जगह इसे रखना है इसके पॉट को कि जहाँ पे सुबह की 2 घंटे की धूप आए या फिर शाम के। हमें कुछ धूप से इसे बचाना है। पूरे समर की धूप में इसको पूरे दिन की धूप में नहीं रखना है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा छाँव वाली जगह में रखेंगे, अगर ग्रीन नेट है तो फिर बहुत बेहतर है आपके गार्डन के लिए। ये ग्रीन नेट जो है बहुत बेहतर है। तो उससे जो 50% की धूप आती है बहुत अच्छा है। इसे हमें कहीं भी रखना नहीं पड़ता है, इसे कहीं भी शिफ्ट नहीं करना पड़ता है। तो देखिए, ये है मेरी मैरीगोल्ड की सीड जो मैंने सीडलिंग की थी। तो यही है, अब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। तो दूसरा ये था कि हमें इसकी सनलाइट का ध्यान देना है समर में तो ऐसे भी हर तरफ गर्मी ही गर्मी होती है, तो हमें इसे धूप से बचाना है। बेहतर है कि ग्रीन नेट बहुत अच्छा है पौधों के लिए। और अगर ग्रीन नेट नहीं है तो आप ऐसी जगह इसे रखें जहाँ के पूरे दिन की दोपहर की धूप इस पर ना पड़े, क्योंकि सुबह का पानी डाला हुआ दोपहर तक या शाम तक तो बिल्कुल ही ये मुरझा जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही ये मुरझा जाते हैं। तो जब ये मुरझाएंगे तो इनके फूल उतनी हेल्दी रह ही नहीं पाएंगे। जब इसके पौधे ही झुलस जाएंगे तो इसकी कलियां भी मुरझा जाएंगी। जब कलियां मुरझा नहीं रहेंगी तो इसमें फूल कैसा खिलेगा, आप खुद समझ सकते हैं कि इसके फूल या तो खिलेगा ही नहीं, और अगर खिलेगा तो वो बेजान जैसा रहेगा। तो इसीलिए हमें इसकी धूप का बहुत ज़्यादा समर में ख्याल रखना होता है। और विंटर में तो हम देख देख के धूप रखते हैं कि कहाँ कहाँ पूरे दिन की धूप आए। विंटर में कोई बात नहीं है, मगर हमें समर में इसका ध्यान रखा, तभी हम अपने गार्डन में ये मैरीगोल्ड के फूल अच्छे से हरे भरे बड़े बड़े और पा सकते हैं।
तो अगर आपको भी इस तरह से अपने गार्डन में मैरीगोल्ड के समर में अगर मैरीगोल्ड के पौधे उगाए हैं तो थोड़ा सा ध्यान देके इसको रखें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।